हर एक रात जनरल चार्ल्स एलिस के कंधे पर दांत गड़ा देता था और एलिस उससे वो दर्द अच्छा लगने लगा था। वह उससे बुरी तरह प्यार करने लगी थी। 3 साल तक ऐसा चलता रहा। फिर आखिरकार चार्ल्स ठीक हो गया। वह फिर से तलवार उठा सकता था। वह वापस आ चुका था। घर के सभी लोग सोचते थे कि वह एलिस का एहसान मानेगा, शायद उसके लिए कुछ महसूस भी करता होगा। लेकिन एक दिन एलिस ने उसे अपने दोस्तों से बात करते हुए सुन लिया। उसका दोस्त बोला, एलिस ने 3 साल तक तुम्हारी देखभाल की, अब तुम ठीक हो गए हो तो क्या उससे शादी करोगे? चार्ल्स हंसकर बोला, हाँ, वो लोगों की सेवा करने में अच्छी है। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ही उसे रख लो। 3 साल का उसका सच्चा प्यार, बस इतना ही था उसकी नजर में, एक मजाक। एलिस टूट गई। वह अपनी औकात जानती थी। वह सिर्फ एक नौकरानी थी, उसके बराबर कभी नहीं हो सकती थी। और चार्ल्स तो पहले ही लूसी से शादी करने वाला था, जिससे वह सच में प्यार करता था। एलिस ने वक्त बर्बाद नहीं किया। वह सीधे घर की मालकिन के पास गई। मालकिन ने माना कि एलिस ने 3 साल तक ईमानदारी से चार्ल्स की सेवा की थी। उन्होंने उसे चार्ल्स की रखैल बनाने का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन एलिस ने मना कर दिया। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, अपनी आजादी का कॉन्ट्रैक्ट वापस। मालकिन चौंक गई। वह कोई ऊंचा दर्जा नहीं मांग रही थी। सबको लगा था कि वह इस मौके का फायदा उठाएगी, घर की बहू बनने की कोशिश करेगी, लेकिन वे सब गलत थे। मालकिन ने बिना झिझक उसका कॉन्ट्रैक्ट लौटा दिया और साथ में 20 गट्ठर रेशम और $10,000 भी दिए। उधर चार्ल्स अभी अभी ठीक हुआ था और उसे अपनी दवा की जरूरत थी। जैसे ही उसने एक घूंट लिया, वह तुरंत थूक दिया। ये क्या है, इतना कड़वा? नौकरों ने कहा। ये वही दवा है जो आप हमेशा पीते थे। चार्ल्स बोला, पहले इतनी कड़वी नहीं लगती थी। तब उन्हें पता चला रेसिपी तो वही थी, लेकिन एलिस हर बार उसमें चोरी से शहद मिला देती थी। अब जब एलिस जा चुकी थी, कोई नहीं जानता था कि वो ऐसा कैसे करती थी। एक नौकर ने धीरे से पूछा, क्या हमें उसे वापस बुलाना चाहिए? चार्ल्स ने हाथ हिलाकर मना कर दिया, जरूरत नहीं, कुछ दिनों में खुद लौट आएगी। उसे पूरा यकीन था। लेकिन इस बीच एलिस अपनी जिंदगी खुलकर जी रही थी। अब कोई डर नहीं, कोई बंधन नहीं। वह पहले से ज्यादा हल्का महसूस कर रही थी। $10,000 मतलब पूरे 10 साल आराम से जी सकती थी। एक दिन वह बाजार गई रेशम बेचने, और वहीं उसकी मुलाकात चार्ल्स और उसके दोस्त जैक से हो गई। साथ में उसकी मंगेतर लूसी भी थी। एलिस चुपचाप निकलना चाहती थी, लेकिन जैक ने उसे देख लिया और रोक लिया। उसने कहा कि उसने सुना है एलिस अब जनरल के घर में काम नहीं करती। उसने रेशम दुगने दाम में खरीदने की पेशकश की और साथ घूमने का भी न्योता दिया। एलिस ने चार्ल्स को वहीं खड़ा देखा और वह कुछ भी नहीं चाहती थी। उसने विनम्रता से मना कर दिया, लेकिन अगले ही पल जैक ने उसे पकड़कर जबरदस्ती घोड़े पर बैठा लिया। लंबे सफर के बाद वे एक जगह पहुंचे और जैक ने जानबूझकर एलिस को चार्ल्स के सामने ला खड़ा किया। उसने कहा, मुझे एक नौकरानी चाहिए, मैं इसे 3 गुना पैसे दूंगा। फिर चार्ल्स की तरफ देखकर पूछा, तुम्हें कोई समस्या है? एलिस ने चार्ल्स का ठंडा चेहरा देखा और तुरंत घुटनों पर गिर गई। वह बोली, मैं अब बूढ़ी हो रही हूँ, बड़ी मुश्किल से आजादी मिली है, अब बस शादी करना चाहती हूँ, अकेले नहीं मरना चाहती। उसने जैक से उसे जाने देने की भीख मांगी। जैक हंस पड़ा, मैं तो बस मजाक कर रहा था, किसी ने इसे मजबूर नहीं किया, ये खुद ही झुक गई। फिर उसने ताना मारा, पिछले साल तक चार्ल्स और एलिस अलग नहीं होते थे, अब जैसे ही वो ठीक हुआ उसने इसे छोड़ दिया। तभी एलिस को समझ आया जैक का निशाना लूसी थी। वह बस माहौल बिगाड़ना चाहता था। चार्ल्स गुस्से में आ गया। उसने तलवार निकाल ली और जैक पर हमला कर दिया। फिर उसने मुड़कर एलिस को लात मारकर गिरा दिया। उसे लगा कि एलिस ने जैक के साथ मिलकर ये सब साजिश की है। उसने एलिस पर तलवार उठा ली। तभी लूसी बीच में आ गई और उसे रोक लिया। उसने याद दिलाया, एलिस ने 3 साल तक तुम्हारी देखभाल की थी। चार्ल्स ने लूसी को देखा, फिर तलवार नीचे कर दी और एलिस से कहा, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। एलिस पहाड़ों में अकेली भटकती रही। उसे एक टूटा फूटा मंदिर मिला, जहाँ वह आराम करने के लिए छिप गई। जितना वह सोचती उतना ही दर्द बढ़ता जाता। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। चार्ल्स के लिए जो भी भावना बची थी अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। तभी अचानक एक नौकर वहाँ आ गया। उसने पूछा, क्या तुम्हें मदद चाहिए? एलिस ने तुरंत कहा, मुझे शहर वापस ले चलो। नौकर थोड़ा हिचकिचाया, क्योंकि उस गाड़ी में बैठा था एक राजकुमार।